और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके और छम छम करते चलते आ रहे हैं। उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले, ये तो एक आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओहो, ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो। और हमने सुना इस गांव में एक रहता है, वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी काय बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए, वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले